मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्नाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। आप सभी का स्वागत है चामुंडराय वैभव के 24वें भाग में। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व ही महाशिल्पी बाहुबली के सन्निधान में पहुँचे। वो पश्चाताप भाव से संग्रहित शिलाचूर्ण को फेंककर मूर्ति के निर्माण कार्य में लगे थे। महाशिल्पियों को व्यस्त देखकर चामुंडैया लौटना चाहते थे कि उतने में शिल्पी ने कहा, प्रभु तनिक रुक जाइए। अब तक मैंने आपके साथ असभ्य रीति से व्यवहार किया है, इसके लिए मुझे क्षमा करें प्रभु। महाशिल्पी, आप किससे क्षमा मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं? आपकी इस परिस्थिति के लिए जो भी उत्तरदायी है उन्हें आपसे क्षमा मांगनी होगी ना। ऐसी बात नहीं है प्रभु। मेरे लिए कृपया प्रभु शब्द का प्रयोग न करें महाशिल्पी। पहले की तरह मुझसे एक वचन में बातें कीजिए। चामुंडैया ने महाशिल्पी को समझाने का प्रयत्न किया, किंतु उनका प्रयत्न व्यर्थ रहा। महाशिल्पी मूर्ति को सुंदर बनाने में अपनी सुध-बुध खोकर लीन हो गए थे। सभी अंगों की रचना पूर्ण होने पर भी शिल्पी को तृप्ति नहीं थी। दोनों ओर बांबी से निकले नाग, दोनों जंघाएं तथा भुजाओं से लिपटी माघवी लताएं शिल्पी के कला चातुर्य की साक्षी दे रही थीं। इनकी रचना करते समय एकाग्रता तथा संयम के लिए महाशिल्पी सराहनीय थे। चामुंडैया को लग रहा था कि मूर्ति का निर्माण कार्य संपूर्ण हो गया है, किंतु महाशिल्पी की दृष्टि में वो कार्य अभी भी अपूर्ण ही था। अतः चामुंडैया ने शिल्पी से कुछ नहीं कहा। इसी समय महाशैल पर मूर्ति तक सोपान का भी निर्माण हो गया था। एक सुंदर अखंड द्वार भी निर्मित हुआ, जिस पर कमल हस्ता श्री लक्ष्मी का विग्रह था। लक्ष्मी के दोनों ओर गजराज उस पर जल बरसा रहे हैं। इन सब के निर्माण के पश्चात एक दिन आचार्य चामुंडैया के साथ देखने आए। दूर से ही उनको आते देखकर महाशिल्पी उनकी ओर दौड़े। दंडवत नमस्कार कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आचार्य ने आशीर्वाद दिया, सद्धर्म वृद्धिरस्तु। फिर कहा, महाशिल्पी, आपका ये कार्य अद्भुत है। ये सब आपके ही आशीर्वाद से हो गया है पूज्यवर, महाशिल्पी ने विनीत होकर कहा। फिर महाशिल्पी अपने कार्य में व्यस्त हो गए। मूर्ति के प्रत्येक अंग पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जिस पर महाशिल्पी की टांकी न लगी हो। मूर्ति में मन्मथ का रूप उतारने में शिल्पी सफल हो गए थे। ये कार्य संपूर्ण होने पर एक बार दूर से मूर्ति को देखा। इसका सौंदर्य देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। उसके रूप पर वो स्वयं मुग्ध हो गए। मन में भय पैदा हुआ कि किसी की दृष्टि न लग जाए, अतः मूर्ति के वाम हस्त की तर्जनी छोटी कर दी। तब उनको लगा कि मूर्ति का निर्माण का श्रेय तो अपना ही है। उसे सूचित करने के लिए मूर्ति के चरणों के पास अपना नाम खोदने के लिए वो तैयार हुए। तत्क्षण आचार्य की बातों का स्मरण हुआ। किसी भी धर्म के कार्य को धन की इच्छा से अथवा कीर्ति की इच्छा से करने से वो कार्य निर्विघ्न पूर्ण नहीं हो सकता। आचार्य की ये बातें कानों में गूंजने लगीं। हाय, मैं कैसा कार्य करने जा रहा था। महाशिल्पी व्यग्र हो गए। कुछ क्षण पश्चात मूर्ति के पैरों के दाहिने भाग में कन्नड़ भाषा में श्री चामुंडराजम माडिसिदम
तथा तमिल भाषा में श्री चामुंडराजन सेयबित्तान तथा वाम भाग में मराठी में श्री चामुंडराजे करवीयले वाक्यों को खोदकर फिर दूर से देखा। मूर्ति के पादों के पार्श्व में अपने प्रभु का नाम देखकर बड़े हर्षित हुए। वो सोच रहे थे कि मूर्ति का निर्माण स्वयं करने पर भी सदैव पास ही रहकर सहयोग देने वाले चामुंडैया को इसका श्रेय मिलना चाहिए। मूर्ति निर्माण के अपने साधनों को मूर्ति के दोनों चरणों के मध्य रखकर कुछ क्षण वहीं बैठ गए। उस दिन चामुंडैया किसी कारण से वहां आए नहीं थे। मूर्ति निर्माण कार्य संपूर्ण होने की सूचना देने पर मिलने वाले आदर सत्कार की कल्पना से शिल्पी चिंतित हो गए। ये आदर सत्कार क्षणिक लगे। आचार्य की बातें कानों में गूंज रही थीं। उन पर चामुंडैया का जो अटूट अभिमान एवं विश्वास था, उनके कारण वे वहाँ से निकल नहीं रहे थे। परंतु कीर्ति, पद, उपाधियाँ, आदर सत्कार, इन सब चीज़ों से दूर ही रहने का निर्णय ले लिया। अतः कटवप्र से बहुत दूर जाने का निर्णय किया और उठकर खड़े हो गए। कुछ क्षण पश्चात मूर्ति की ओर चले तथा चरणों पर गिरकर अश्रु तर्पण किया। उनका मन भगवान बाहुबली से कहता रहा, प्रभु, तुम्हारे ही चरणों में मैं अंतिम सांस लेना चाहता था, किंतु विधि ने प्रायः वो सौभाग्य मुझे नहीं दिया है। मुझे इस स्थान का त्याग करने की अनुमति दे दो भगवान। मध्य रात्रि तक वहीं अपने अश्रुओं से भगवान के चरण धोते रहे। अंत में चामुंडैया को एक पत्र लिखने लगे। प्रभु, मुझे क्षमा करना। कृपया मेरी खोज करने का प्रयत्न ना करें। अपने मन की शांति के लिए मैंने इस स्थान का त्याग किया है। माता श्री काला देवी को और मेरी अम्मा को प्रणाम। मेरी अम्मा की रक्षा का भार कृपया आप उठा लें। मैं एक अज्ञात शिल्पी बनना चाहता हूँ, अतः यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ। आपको अंतिम प्रणाम। पत्र समाप्त करके बाहुबली के चरणों के पास रखा। बाहुबली को फिर नमस्कार करके कटवप्र को वहीं से प्रणाम किया। मन में ही आचार्य से क्षमा याचना की। महाशैल से उतरकर महाशिल्पी दिशाहीन प्रयाण के लिए निकले। चलते चलते वो अनुभव कर रहे थे कि कटवप्र की धरती कुछ कह रही है। कई बार पीछे मुड़कर बाहुबली के दर्शन करते कटवप्र से निकले। दिव्य त्याग का संदेश देते खड़े बाहुबली का निर्माता अदृश्य हो गया। एक महान चेतना ही कहीं लीन हो गई। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे। तब तक सभी को सादर जय जिनेंद्र।